नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जो कि चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। पंचकुला के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नैतिकता शिविर का आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ से ये खबर है, जहां नैतिकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। नैतिकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर को लेकर ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर का आयोजन, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर का आयोजन होगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम आयोजित हो गया। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खुद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ से खबर आपको दे रहे हैं, जहां नैतिकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खुद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन होगा। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से आयोजन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। जी ओपी शर्मा जी, बताइए आज सीएम का क्या शेड्यूल रहने वाला है? देखिए भावना, अगर आज की हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है करीबन 11 बजे के आसपास आज पंचकुला के जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के उसमें जो है वो कर्मयोगी कार्यक्रम में जो शिरकत करेंगे। कर्मयोगी कार्यक्रम दरअसल 3 साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के सभी जो सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए बनाया था, जिसमें आईएएस और जितने भी राज्य सर्विस के जो सिविल सर्विस के जो कर्मचारी थे उनके लिए ये जो कार्यक्रम बनाया गया, तो उसके लिए करीबन 700 करोड़ रुपए के आसपास का जो बजट भी जो निर्धारित किया जाए। इसका बेसिकली जो कर्मयोगी जो कार्यक्रम है, इसका जो मकसद था वो था कि जो सिविल सर्वेंट हैं वो ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ रूबरू हो, ताकि आज का जो युग है वो मॉडर्न युग है और इसमें जो भी काम होते हैं तकनीक के आधार पर होते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे जो सिविल सर्वेंट है, जिनके ऊपर समाज की जिम्मेवारी और उनके विकास का दायित्व है, अगर वो तकनीक से जो है पूरी तरीके से अगर वो जागरूक होते हैं, इसे जानकारी रखते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से जो जन सेवा कर सकेंगे। तो इसी के तहत आज जो पंचकुला में जो हरियाणा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट हिपा है, उसकी तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। जी भावना। जी ओपी शर्मा जी, कार्यक्रम में और कौन उनके साथ शिरकत करेगा, इस पर भी कुछ जानकारी साझा करिए।
देखिए, इस कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम सिविल सर्वेंट्स के लिए है। इस कार्यक्रम में जो है अलग अलग तरह की वर्कशॉप रखी गई, जिसमें जो अलग अलग फील्ड से, टेक्नोलॉजिकल फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट जो शिरकत करेंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका जो उद्घाटन करेंगे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी जो है इसमें हिस्सा लेंगे और जितने भी की नोट स्पीकर, ये प्रोग्राम जो है दिन भर चलेगा और इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजिकल जो नए बदलाव आए हैं, ऑटोकैड है, ऑनलाइन फाइलिंग व्यवस्था है, या जितने भी तरह की जो एक आज के वक्त की जो जरूरत है, उन सभी के ऊपर जो एक्सपर्ट्स आए हैं वो हरियाणा की आईएएस और सिविल सर्विस जो स्टेट सिविल सर्वेंट हैं, उन सभी को विस्तार से जो है जानकारी देंगे कि किस तरीके से हरियाणा सरकार का जो टेक्नोलॉजिकल एक सिस्टम है वो किस तरीके से चलता है और उसको किस तरीके से बेहतर समझें। कहीं पर अगर कमी मिलती है, कोई लूप होल मिलता है तो उसका क्या समाधान होता है। जी, कार्यक्रम में क्या किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? देखिए, कार्यक्रम के मुद्दे हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी से जो हमारे सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर और स्टेट सिविल सर्विस के जो अधिकारी हैं, उनको जो जिस तरीके से अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करीब 600 के आसपास जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन दी जाती हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था, लेकिन लंबे समय तक उनको जो है सरकारी जो सेवा है उसका लाभ नहीं मिला था। तो ऐसे में वो इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या कैसे रहा, इसी की जानकारी जो है सिविल सर्वेंट को भी होनी चाहिए और इसी जानकारी को देने को लेकर आज ये सेमिनार आयोजित किया जाएगा। अगर कोई भी आदमी किसी भी सिविल सर्वेंट के पास जाता है, सर मैंने ऑनलाइन अमुक सेवा के लिए जो है वो रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आज इतना निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी मुझे जो है उस सेवा का लाभ नहीं मिला, तो ऐसे में जो सिविल सर्वेंट होंगे वो अपने स्तर पर जो कहीं ना कहीं जांच करके ये भी बता सकते हैं कि इस मामले में कहाँ गलती हुई। वो अधिकारी से पूछेंगे और अधिकारी अगर जो भी जवाब देते हैं वो उस जवाब को भी समझ सकेंगे क्या इन्होंने जवाब सही तरीके से दिया है। वरना सिविल सर्वेंट और जो तकनीकी आधार पर जो काम होते थे उसका सिविल सर्वेंट को थोड़ा सा कम ज्ञान होता था। लेकिन अब जिस तरीके से 2 सितंबर 2023 को पूरे देश में 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओपी शर्मा इस योजना को बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, धन्यवाद। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा चंडीगढ़ में सभी राज्यों को पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां सम्मेलन देश में पहली बार आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राधिकरणों को और सुदृढ़ बनाने के लिए जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और पुलिस के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सत्ता में आने के बाद पुलिस शिकायत प्राधिकरण को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारा ध्येय यही था कि जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए न्यायपूर्ण रास्ता अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि जब हमने सत्ता संभाली थी तो उस समय जनता ये शिकायत करती थी कि उनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं की जाती। इस पर संज्ञान लेते हुए हमने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस थानों में आने वाले हर व्यक्ति की एफआईआर अवश्य दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 33 महिला थाने स्थापित किए हैं और पुलिस में भी महिलाओं की संख्या बढ़ाई है। साथ ही साइबर क्राइम से निपटने के लिए अलग से साइबर थाने बनाए हैं और हर पुलिस थानों में साइबर डेस्क की स्थापना की गई है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा के लिए आए हैं, बैठे हैं और निश्चित रूप से सुबह से लेकर इस समय तक आपने बहुत से विषयों पर चर्चा की होगी। अपने अपने स्थानों पर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो नए नए प्रयोग हैं किए गए हैं, उन सबका आदान प्रदान भी किया गया होगा, क्योंकि कुछ वर्षों से ही ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री प्रकाश सिंह जी का कि हमेशा पुलिस में रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए इसके ऊपर ये सोचते रहते हैं और इनकी बातों को सुप्रीम कोर्ट तक ने बहुत सी चीजों पर मोहर लगाई है। बहुत अध्ययन मैंने इनके सारे विषयों पर पहले किया है। हमको एक मौका मिला इनके साथ गहन विचार विमर्श का, जब यहाँ एक हरियाणा में संकट आया था, उस समय की इंक्वायरी कमेटी भी आपकी देखरेख में उन्होंने बनाई थी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई पीएम पोषण योजना राज्य के 8,671 प्राथमिक स्कूलों एवं 5,582 उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित संचालित की जा रही है।
इनमें 14,000 प्ले स्कूल भी शामिल हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी बच्चों को गुणवत्ता युक्त भोजन मिले ताकि उन्हें कुपोषण की समस्या से निजात दिलवाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधित खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे हैं। मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम को अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सहकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। कुपोषण को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुपोषण को लेकर चर्चा की जा रही है। कुपोषण एक बेहद गंभीर समस्या है। बच्चों को गर्म भोजन प्रदान कराने के लिए आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। 658 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है, जिसमें बच्चों को पोषण युक्त खाना मिल सके। खाने की गुणवत्ता को देखते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांढा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने तानाशाही तरीके से मेयर बनाने की कोशिश की। बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ साजिश कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं। ये भी कहा कि एससी का निर्णय हमारे पक्ष में आया है, अगली सुनवाई में सब साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी है। बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी साजिशों को नाकाम करते रहेंगे। चोर है, भारतीय जनता पार्टी चोर है। अब इस बात पे सुप्रीम मोहर है। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लोकतंत्र के खिलाफ साजिश कर रही थी। लोकतंत्र के बाहर जाके गलत तरीके से मेयर की कुर्सी को हथियाने की कोशिश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक उसी लाइन पर आदेश दिया है जो आम आदमी पार्टी पूरे देश में मुद्दा उठा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही तरीके से अपना मेयर बिठाने की साजिश की थी। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिठाया वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था और वो सरासर बैलेट को खराब करके, हमारे वोट खराब करके भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने की साजिश रच रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड सिक्योर करने को कहा है, वीडियो फुटेज को संरक्षित करने को कहा है और सारा वीडियो फुटेज और रिकॉर्ड हाईकोर्ट में सबमिट करने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के खिलाफ चल रही साजिश का मुकाबला किया, उसने लोगों के जहन में एक बात स्थापित कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले देश में लोकतंत्र को हानि पहुंचाने की, खत्म करने की, हम लोकतंत्र के लिए जी जान से लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भारत के लोकतंत्र को किसी भी तरह का खतरा आने नहीं देगी और जब भी जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र विरोधी साजिशों को इसी तरीके से बेनकाब करेंगे। मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कोर्ट में जो सुनवाई की वो भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र विरोधी साजिशों के मुंह पर तमाचा है, चंडीगढ़ प्रशासन के मुंह पर तमाचा है और मेयर चुनाव में जैसे वोट की लूट भारतीय जनता पार्टी ने करनी चाहिए उसका पूरा रहस्य उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश बेपर्दा हो गई है और पूरे देश में लोगों को पता चल गया है कि वोट चोर भाजपा देश में लोकतंत्र में वोट चुराने की कोशिश कर रही है। उनकी साजिशें बेनकाब हो गई। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति और हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा शहरी नियोजन पर आयोजित हरियाणा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा हजारों वर्षों की प्राचीन विरासत को समेटे हुए हैं। राखीगढ़ जैसे स्थल हमारे पूर्वजों की अनूठी शहरी नियोजन क्षमता का प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने हितधारकों से नवोन्मेषी समाधान अपनाने और बदलते इंडायनेमिक्स के अनुरूप ढलने का आग्रह किया। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हम हरियाणा शहरी विकास परिषद कहते हैं, उसके जरिए हमने काफ़ी शहरों में डेवलपमेंट कराई, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे पानीपत हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसी में अब कुछ दिक्कतें भी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को परेशानियां भी हैं। आबादी बहुत बढ़ गई है और उसी के बारे में आगे क्या क्या सोचना चाहिए
इसके बारे में समझना। ये प्लानर्स हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिशनर्स एक अलग सेट ऑफ। खबर यमुनानगर से है, जहां साडोरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रेणु बाला ने बिलासपुर अनाज मंडी में न्याय यात्रा रैली आयोजित की, जिसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि ये यात्रा न्याय की यात्रा है, लोगों का दुख दर्द सुनाने, सत्ता परिवर्तन लाने की यात्रा है, जो हरियाणा के लगभग प्रत्येक हिस्से में जा चुकी है, जिससे उन्हें भारी समर्थन मिला है। अपने संबोधन में कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव सिर पर है, सभी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरकर मेहनत करनी होगी। दूसरे चरण में फिर से वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के और लोग के बीच में जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा अपने लिए नहीं, बदलाव और सेवा करने का मकसद लेकर शुरू की गई है। ये कार्रवाई ईडी आज के दिन आपने देखा है, चाहे नेता हो, चाहे इवन मीडिया के कुछ लोग, चाहे बिजनेस के लोग हों, जो इनको लगता है कि इनकी लाइन का नहीं है या इन्होंने किसी को कुछ दिखाना है या किसी की आवाज को दिखाना या आपको दिखाने के लिए इनको कुछ करें, ये एक उस तरह के हथियार बना लिए हैं। सरकार जैसे चाहे, ये तानाशाह सरकार है, ये उसी की उसका एक हिस्सा है। एचएसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया है, जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में 59 श्रेणियों के ग्रुप सी पदों के लिए परिणाम की घोषणा कर दी है। विभिन्न विभागों की इन भर्तियों में आयोग ने फाइनल रिजल्ट जारी करते हुए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए हैं। हाई कोर्ट ने ग्रुप सी के 20,000 पदों की भर्ती का रास्ता साफ किया था, जो कि हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर लगाई रोक हटा दी थी। हरियाणा सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में तर्क दिया गया था कि 19 याचिकाओं के लिए 20,000 पदों की भर्ती न रोकी जाए। सरकार ने हाई कोर्ट में आश्वासन दिया था कि याचिकाकर्ताओं के लिए 19 पद रिक्त रखे जाएंगे। सब्जी उत्कृष्ट केंद्र घरौंडा में सब्जी एक्सपो 2024 का समापन समारोह हुआ, जिसमें विधायक हरविंद्र कल्याण ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि किसान अपनी भूमि पर प्राकृतिक खेती शुरू करें। सरकार सब्सिडी दे रही है। वर्तमान समय में हम सबको खेती सहित सभी क्षेत्रों में नई नई तकनीक की आवश्यकता है और खेती में भी हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पैदावार बढ़ाने के लिए किसान कई बार फर्टिलाइजर का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। इस क्षेत्र में बदलाव आ रहा है और किसानों ने भी अपनी तरक्की के लिए बदलाव लाना होगा। क्योंकि जितनी भी नई तकनीक जो आती हैं, उन नई तकनीक के साथ किसानों को जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, बहुत बड़ा एक कार्य है, जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी किसान नई तकनीक से खुद को जोड़ेगा, तो न केवल वो भविष्य के लिए अपना एक तरक्की का रास्ता चुनेगा, बल्कि कमाई भी जो एक बढ़ती है, आय जो बढ़ती है, वो भी इसी माध्यम से आगे बढ़ सकती है। क्योंकि आने वाला जो समय है, चाहे वो पानी का अभाव हम कहें, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का कहें, ग्लोबल वार्मिंग कहें, जो एक परिवर्तन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं मौसम के अंदर जो है, ये सब का असर जो है वो किसानी के ऊपर पड़ता है। खबर अंबाला से है, जहां ईडी के बार बार समन भेजे जाने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मुख पेश नहीं हुए, जिस कारण ईडी उनके खिलाफ कोर्ट में गई है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि केजरीवाल चाहते हैं कि उनको पुलिस पकड़कर ले जाए और उनकी टीआरपी बढ़े, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक बयान में कहा है कि बीजेपी चाहती है देश में चुनाव हो ही ना हो, पर इस पर अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल कुछ भी बोलते रहते हैं। हर चुनाव समय से हो रहे हैं और अभी तो चुनाव हुए हैं और सभी चुनाव समय से होंगे। अनिल विज ने लोकसभा के चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा भी किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी इंडी की भिंडी बन गई है।
साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड देने पर उनको मुबारकबाद भी दी। केजरीवाल जी चाहते हैं कि उनको पुलिस पकड़ कर लेकर जाए और उनकी टीआरपी बने, इसलिए वो बार बार मना करते हैं। केजरीवाल जी तो उल जलूल बोलते रहते हैं, क्यों चुनाव ना हो? अभी तो चुनाव होके हटे हैं, हर चुनाव टाइम पर हो रहे हैं और बाकी भी चुनाव होंगे। भाजपा क्यों चाहेगी चुनाव ना हो? भाजपा तो चाहती है चुनाव हो और इस बार 400 सांसद जीत गया है। हाँ, राहुल गांधी जी राजनीति में तो फेल हो गए। उन्होंने इंडी बनाई थी, उसकी भिंडी बन गई। तो अब कोई ना कोई और काम तो ढूंढना ही है ना, तो ये बीड़ी बनाने का काम भी अच्छा है। मनोहर सरकार में विकास कार्य पूरी तेजी के साथ किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने छछरौली अनाज मंडी में 1 करोड़ 34 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंडी के अंदर ये सड़कें जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगी, जिससे बहुत लाभ होगा। वहीं उन्होंने इस दौरान विपक्ष के ईडी पर उठाए जा रहे सवालों और अभय चौटाला के बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में केवल बयानों में ही विकास की बात होती थी, लेकिन मौजूदा समय में धरातल पर विकास कार्य हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को नोटिस देने से कोई अपराधी नहीं बन जाता है। कि यहाँ मंडी में इस प्रकार की सीसी की जरूरत थी रोड की, और उसमें 1 करोड़ 35 लाख रुपए उसके मंजूर हुए और आज उसके काम शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये काम हमारा पूरा होगा। हमारी जो आड़ती एसोसिएशन है उसकी भी डिमांड थी और मैं समझता हूँ टाइम की समय के हिसाब से जरूरत भी थी इसकी। हालांकि बनी तो थी पहले, लेकिन वो अच्छी स्थिति में थी और वो तारकोल की थी। तो सबकी डिमांड ये थी कि सीसी की बननी चाहिए। तो अब ये सीसी की बनेगी, इससे किसानों को भी लाभ होगा और अड़चनों को फायदा होगा इससे। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको पूरा अधिकार है अपने प्रोग्राम करने का, और साहब को भी वो है। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक अगर अपना दायरा बढ़ाना तो उसके लिए प्रोग्राम करने जरूरी है। ठीक बात है, अच्छी करते हैं वो भी करते हैं। हरियाणा के शहरी क्षेत्र में विकास की दिशा तय करने के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के हाउसिंग और अर्बन विभाग की तरफ से वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में शहरीकरण को मजबूत करने के लिए इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन करती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की वर्कशॉप का आयोजन होता है। वर्कशॉप में शहरी क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं और समाधान पर चर्चा भी की जाती है। देखिए, ये एक तरह से महाकुंभ है सभी प्लानर्स का। श्री केशव वर्मा आए हुए हैं, भारत सरकार की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनी हुई है। तो ये अलग अलग प्रदेशों में जाकर डिस्कशंस करते हैं। टॉप के सारे हमारे अर्बन प्लानर्स इसमें आए हुए हैं और हमारे रेरा के चेयरमैन हैं, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, सारा विभाग है। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स को भी ये बुला के डिस्कशंस वगैरह करते हैं। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं अर्बन प्लानिंग की, अर्बन इश्यूज की, उन सब पे बातचीत करते हैं। चाहे वो नई कोई डेवलपमेंट करनी हो जिसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है, या ब्राउन फील्ड, जो एग्जिस्टिंग आबादियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सो वो सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।